जैसे थम सा गया है। 1000 साल गुजर गए पर मैं जरा भी बुढ़ा नहीं हुआ। ये सुनकर उसने एक सांस छोड़ी और हमदर्दी से बोला, उफ, ये तो बहुत हाई बोरिंग होगा। WQI ने अपना सर झुकाया और अपने पेट के जख्म को देखा, गहरी आवाज में बोला, ये जख्म भी कभी भरा नहीं। लिन है को थोड़ी बेचैनी हुई। उसने उसे खड़ा किया, पैर था, हाथ से इशारा किया और फिर बोला, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये दर्द जैसे हजारों सालों से मुझे तड़पा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हे भगवान, ये ट्रायल तो एकदम क्रेजी है। जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो पक्का XIANS से इसकी शिकायत करूंगा और उसे सब समझाऊंगा। वुजी ने आंखें बंद की और धीमे से बोला, ऐसे मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा। उसने अपना स्पीयर कांच के पकड़ा और फिर बोला, मैंने पहले ही साफ साफ बता दिया था, अगर यहाँ से निकलना है तो। वुजी खड़ा हुआ, सीधा उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, तुम्हें मुझे पूरी तरह हराना होगा, तभी तुम अगले QI रिफाइनिंग ट्रायल में जाने के लायक बन पाओगे। लिन है ने सुना और बस चुपचाप वहां खड़ा उसे देखता रहा। दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा छा गया। बस एक दूसरे के सामने खड़े थे, आंखों में आंखें डाले बिना कुछ बोले। वुजी ने बोला, उसकी आवाज में चिंता थी, अगर मैं दोबारा हारा या खुद ही हार मान ली तो मैं फिर से यहाँ फंस जाऊंगा और हमेशा के लिए यही अटक जाऊंगा। लिन है ने तुरंत कहा, पर तुम तो पहले ही इतने जख्मी हो, तुम अब और फाइट नहीं कर सकते। मेरे साथ चलो, कोई और तरीका जरूर होगा। उसने माथे पर बाल डाले, एक गहरी सांस ली और बोला, अब कुछ भी मायने नहीं रखता। मेरा देश अब नहीं रहा और मेरा वो राजा जिसे मैंने पूरी वफादारी दी थी वो भी अब नहीं है। फिर उसने अपना सर उठाया, उसकी आंखों में एक अजीब सी पकड़ थी और बोला, मैं अब और हारना नहीं चाहता और ना ही यहाँ बेकार में इंतजार करते रहना चाहता हूँ। यंग मैन, सब बताने के लिए शुक्रिया, मैं सच में तुम पर भरोसा करता हूँ। इतना कहकर वुजी ने अपना स्पीयर अपनी तरफ किया, एक हल्की सी मुस्कान दी और बोला, समझ लो कि मैं तुम्हारा एहसान चुका रहा हूँ। उसने ये नजारा देखा और घबरा गया, झट से हाथ बढ़ाया और चिल्लाया, नहीं। और टैब तक बहुत देर हो चुकी थी। वुजी ने अपने हाथों से वो स्पीयर अपने शर में घोंप दिया था। खून तुरंत उछल पड़ा। वुजी घुटनों पर गिर गया, लिन है भी उसके साथ घुटनों पर बैठ गया और घबराहट में पूछा, ये क्या कर रहे हो? वुजी ने अपना दर्द दबाया, दांत पीस कर बोला, अगर वो पहले का वक्त होता तो तुम कभी मेरे सामने नहीं टिकते। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से उसके कंधे पर रखा, उसकी आंखों में भरोसा था और बोला, बहुत लोग बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार मत करवाना। इतना कहकर वुजी की बाहें धीरे धीरे ढीली बैठ गई, लिन है के कंधे से सरक गई, उसका पूरा शेर हिलना बंद हो गया और वो जमीन पर ढेर हो गया। तभी लिन है के पीछे अचानक एक वर्लपूल बन गया, जिसमें से अजीब सी बबलिंग साउंड आ रही थी। उसने पलटकर देखा, हाथ जोड़े और आदाब से बोला, बहुत शुक्रिया हीरो। फिर वो खड़ा हुआ और सीधा अस्पोर्टल वर्लपूल में कूद गया। लिन है जल्दी से उसके अंदर चला गया और जैसे ही उसने अपना सर बाहर निकला वो हैरान रह गया। अंदर एक बहुत बड़ा ट्रेजर वॉल्ट था जो चमकदार, चाकाचौंध कर डीन वाली सोने की चीजों से भरा था। लिन है हैरत से बोला, ओह गॉड, इतना ओवर द टॉप होने की क्या जरूरत थी? उसने झुककर एक सोने का सिक्का उठाया और उसे अपनी आंखों के पास लाकर ध्यान से देखा। तभी बगल में अचानक एक चमकदार सोने का पोर्टल बन गया। लिन है ने पलट कर देखा और हैरानी से पूछा, दरवाजा आ गया? क्या इसका मतलब है कि ट्रायल खत्म हो गया? अचानक जब उसने उस दरवाजे की तरफ देखा तो उसने जिन युए को वहां से गुजरते देखा। लिन है ने आंखें बड़ी की, हैरान रह गया और जोर से चिल्लाया, जिन युए। फिर वो जल्दी से पीछे पीछे उसमें कूद गया और घबराहट में पूछा, जिन युए, तुम कहाँ जा रही हो? पर जहाँ वो अब खड़ा था वहाँ अब भी चमकदार सोने का फर्श था और आसपास और भी कई दरवाजे आ गए थे। तब लिन है ने एक और दरवाजे की तरफ देखा और उसे वहाँ खाली देखा, जैसे वो उसे इशारा कर रही हो। लिन है ने फिर हाथ बढ़ाया और उस दरवाजे में कूद गया, जोर से चिल्लाया, जिन युए, तुम कहाँ जा रही हो? ये खतरनाक है। पर जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि जिन युए तो पहले से ही एक और दरवाजे पार खादी थी। लिन है फिर परेशानी में लगातार दरवाजों से कूदता रहा। उसकी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी, उसका दिल गुस्से से भर गया था और वो जोर से चिल्लाया, ये आखिर क्या मुसीबत है? क्यों यहाँ सिर्फ दरवाजे ही दरवाजे हैं? सब कुछ आंखों के सामने था पर नजरें लगातार बादल रहे थे। और फिर असल दुनिया का नजारा सामने आया। हॉस्पिटल में एक हैरान आवाज सुनाई दी, क्या? वो कहाँ गया? कैसे गायब हो गया? तब एक नर्स वहां खादी दूध चुन से कह रही थी, हाँ डीन, मैं अभी दूसरे बेड पर दवा बदलने गई थी। जिन किंग चिंता में रोने लगी और जोर से बोली, सब मेरी गलती है, मैंने उसका ठीक से ख्याल नहीं रखा और फिर से सो गई। उसने तुरंत सबको तसल्ली दी, ज्यादा परेशान मत हो, लिन है जिंदा है या नहीं अभी तक पता नहीं चला है। वो कोई बेवकूफी नहीं करेगी। पर जब सोचा तो ऐसे बाहर निकलना सच में अभी भी बहुत खतरनाक था। फिर दूचुन ने फोन उठाया।
मुड़ते हुए उसने अनलॉग ऑन को इंस्ट्रक्शन दी, एक एक कोना छान मारो, दोबारा कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। मेन डायरेक्टर पेन को कॉल करता हूँ, बाहर के हालात पर नजर रखने को बोलता हूँ। वो छोटी लड़की सुनते ही घबरा गई। तुरंत पलटकर बोली, मैं जाती हूँ, ढूंढती हूँ। बगल वाली नर्स भी जल्दी से भाग गई, बोली सिक्योरिटी को बुलाकर सब मिलके तलाश करेंगे। इस बार दो नंगे पांव चुपचाप आगे रास्तों पर बढ़ रहे थे। वो जिन्यू थी। गीली सड़कों पर वो बस यूं ही भटक रही थी। गाड़ियों का शोर, भीड़ भाड़। जिन्यू तन्हा, उदास, भटकती हुई, और ये सब अंडू गंडन की नजर में आ गया। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और आंखों में घटिया इरादे साफ झलक रहे थे। इधर लिन है एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक भागता जा रहा था, जिन्यू को आवाज दे रहा था कि उसका इंतजार करे। इसी तरह हाफ रहा था। उसके दिमाग में ये सवाल घूम रहा था, दोबारा कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। मेन डायरेक्टर पेन को कॉल करता हूँ, बाहर के हालात पर नजर रखने को बोलता हूँ। वो छोटी लड़की सुनते ही घबरा गई। तुरंत पलटकर बोली, मैं जाती हूँ, ढूंढती हूँ। बगल वाली नर्स भी जल्दी से भाग गई, बोली सिक्योरिटी को बुलाकर सब मिलके तलाश करेंगे। इस बार दो नंगे पांव चुपचाप आगे रास्तों पर बढ़ रहे थे। वो जिन्यू थी। गीली सड़कों पर वो बस यूं ही भटक रही थी। गाड़ियों का शोर, भीड़ भाड़। जिन्यू तन्हा, उदास, भटकती हुई, और ये सब अंडू गंडन की नजर में आ गया। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और आंखों में घटिया इरादे साफ झलक रहे थे। इधर लिन है एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक भागता जा रहा था, जिन्यू को आवाज दे रहा था कि उसका इंतजार करे। पर तभी वो किसी चीज से टकराकर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। लिन है हाथों के बाल घुटनों पर गिर गया, बुरी तरह हाफ रहा था। उसके दिमाग में ये सवाल घूम रहा था, क्या मैं 50 से ज्यादा दरवाजे पार कर चुका हूँ? इतने दरवाजे कैसे हो सकते हैं? उसने ऊपर देखा, उस दरवाजे की तरफ जहाँ से वो अभी गुजरी थी, और जोर से चिल्लाकर पूछा, जिन्यू, आखिर तुम जा कहाँ रही हो? थोड़ा धीरे चलो ना, मैं सच में तुम्हारा पीछा नहीं कर पा रहा हूँ। लिन है ने झेलते हुए एक गहरी सांस ली और खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक जोश था, पूरा बदन दर्द से चोवा था, फिर भी उसने बिना डेयर कहा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। ये बोलते ही उसने अचानक सर उठाया और एक मासूमियत भरी मुस्कान उसके चेहरे पर छा गई। फिर लिन है को जैसे कोई भ्रम हो गया था। उसकी आंखें घूमने लगी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा। मेरा इंतजार करो, बस मेरा इंतजार करो। इधर जिन्यू अभी भी उन भीड़ भरी सड़कों पर बस यूं ही भटक रही थी, और वो दो आदमी एक तरफ खड़े, धुएं के छाले उड़ते हुए बड़ी गहरी नजर से यूज हो रहे थे। चुपचाप जिन्यू के पीछे खड़े होकर वो आपस में फंस क्यूसेन लगे। मोट आदमी ने अपनी थोड़ी सहलाई और एक कामिनी मुस्कान के साथ बोला, बहुत खूब। दूसरे ने अपना सर थोड़ा तिरछा किया और कॉन्फिडेंट होकर सर हिलाया, ये छोटी लड़की पक्का अच्छी कीमत दिलाएगी। ये बोलते ही वो चुपचाप उसके पीछे चलने लगे। उनके दिमाग में कुछ गलत ही चल रहा था। वो सोच रहे थे कि कोई सुनसान जगह ढूंढकर आईएससी उठा लेंगे और पैसों के लिए बेच देंगे। तभी अचानक एक साया उन दोनों के सामने आ खड़ा हुआ। एक लंबा चौड़ा, जैसे कोई जायंट, वैसा फिगर गुस्से वाले चेहरे के साथ उन्हें ऊपर से गो रहा था। कियांग ने एक गहरी, धमाकेदार आवाज में चिल्लाया। वो दोनों बंदे एकदम शॉक हो गए, हैरानी से चिल्लाए, और उस वक्त कियांग जी गुस्से से लाल हो गए, जोर से दहाड़े। उनकी आंखें ऐसी थी जैसे उन्होंने उनकी गांधी नियत को पहचान लिया हो। कियांग जी ने बात खत्म भी नहीं की थी कि अपना हाथ उठाया, पूरी ताकत से बिना रहम के उस मोट आदमी के सर पर दे मारा। बाकी बंदा अपने साथी को जमीन पर पड़े हुए देखकर दार के मेयर कैंप रहा था, गुस्से और नफरत से भरा हुआ। दांत पीस ह्यू बोला, हाथ में छुरी उठाकर चिल्लाया, कियांग जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन बात खत्म होने से पहले एक नी ऊपर आई और उसके हाथ पर लगी, जिस वजह से उसके हाथ से छुरी दूर जा गिरी। उसी वक्त वैंग ले पता नहीं कहां से आ गया और उसकी गर्दन पर अपनी कोहनी से जोर से वार किया, तेजी से और बेरहमी से। वो आदमी तुरंत पीछे की तरफ गिर गया। कियांग जी ने ये देखकर जोर से पूछा, तुम कौन हो? वैंग ले ने पीछे मुड़कर जवाब दिया, कियांग जी, मेन वैंग ले हूँ है। जी ने मुझे बचाया था। वैंग पेंग मेरा कजिन भाई है और है जी का क्लासमेट भी। सुनकर कियांग जी ने सर हिलाकर तारीफ की, बॉडी तो आंची है तुम्हारी। वैंग ले ने फौरन विनम्रता से जवाब दिया, शुक्रिया कियांग जी, मैंने कुछ साल फौज में भी काम किया है। ये कहकर कियांग जी ने वैंग ले के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा दिल तो थोड़ा सा सही है। जानते हो एहसानमंद लोगों को बचाना कितना इम्पोर्टेंट है? वैंग ली ने तुरंत जवाब दिया, ये तो मेरा फर्ज है कियांग जी। उसी वक्त लेना और एक्सायोएनजी डा पीछे दीवार पर टीका कर देख रहे थे। उसने सर उठाकर कहा, सभी लोग खुद ही आगे आकर मालकिन को बचा रहे हैं। लेना ने धीरे से जवाब दिया, लगता है इस इंसान ने पहले भी कई लोगों की मदद की है। एक्सायोएनजी डा ने सर उठाकर आगे पूछा, लेकिन मालकिन, तुम अचानक एक्सीडेंट वाली जगह पर क्यों आ गई? लेना ने थोड़ा शक से पूछा। इस लड़की ने जरूर कुछ अजीब चीज महसूस की होगी।
दूसरी तरफ XINUA चलते चलते अचानक रुक गई। उसका हाथ बिना सोचे समझे उठा। उसने लकड़ी की तलवार वाली नेकलेस उतरी। उसने धीरे से अपना हाथ अपने सीने के सामने उठाया। अपने हाथ जोड़े, सर झुकाकर, जैसे चुपचाप दुआ कर रही हो। जहां तक लिन है की बात है, वो इस वक्त बेचारा जमीन पर गिरा पड़ा था, हाफ रहा था, आंखें धुंधली थी, अपने आप से बोल रहा था, पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। लिन है की आंखें इधर उधर घूम रही थी, मुंह खुला और जीभ बाहर निकल रही थी। वो पागल आदमी की तरह अपने आप से कह रहा था, आखिर मैंने पकड़ ही लिया। बेहोशी में, उस धुंधली पाल में, उसने देखा कि XINUA अपने हाथ जोड़कर उसके लिए दुआ कर रही है। वो धीरे से बोल रही थी, लगातार चिल्लाती रही, लिन है उठ जाओ। वो दुआएं लगातार उसके दिमाग में गूंज रही थी। लिन है उठ जाओ, लिन है पागलपन में चिल्ला रहा है। आवाजें एक दूसरे से मिल रही है। जब तक उसने अचानक एहसास नहीं किया, उसकी आंखें फाइल गई। हैरानी का एक्सप्रेशन धीरे धीरे गायब हो गया। होश ठिकाने आ गया।